Hello students, here I am Pratima Mishra to teach you phonology in Hindi वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण हमारे मुंह से निकलने वाले ऐसी ध्वनि है, ऐसे साउंड है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब हम वर्ण को दो भागों में डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। बट देयर इज आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग स्वर एंड व्यंजन, यू ऑलरेडी लर्न इन लास्ट वीडियो। तो आज हम सिर्फ ये देखेंगे स्वर के टू टाइप्स, जो पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। स्वर को जब हमने दो भागों में देखा तो पहला ह्रस्व स्वर जिसकी संख्या होती है 4 और इन्हें बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जब हम दीर्घ स्वर के बारे में जानेंगे, दीर्घ का मीनिंग ही होता है बड़ा या लंबा। दीर्घ स्वर बोलने में अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दीर्घ स्वर बोलने में ह्रस्व स्वर के कंपेयर में ज़्यादा समय लगता है और इनकी संख्या होती है 7। जब हम देखेंगे स्वर की संख्या कैसे बनती है, ह्रस्व स्वर की संख्या और दीर्घ स्वर की संख्या को जोड़ेंगे तो हमें स्वर की कुल संख्या 11 मिलती है। तो हमने देखा स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। हम देखेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन को जब 3 भागों में डिवाइड किया गया तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बोलने से ही लगता है, स्पर्श मीन्स किसी चीज को टच करना या छूना। स्पर्श व्यंजन में का से लेके माँ तक के अक्षर आते हैं। जब हम का से लेके माँ तक के अक्षर का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है मुंह के सभी भागों को छूती है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन में जब आप देखते हो ना, जो होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, मीन्स ये पूरे वर्ग मीन्स का से लेके कहाँ तक, पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या होती है 25 मीन्स 25। जब सेकेंड में दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मीन्स जब हम इनको बोलते हैं, ये कितने होते हैं, 4, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है और इनको बोलने से हमारी जो कंठ से स्वर आता है, कंठ से डायरेक्ट आता है, मतलब हमारी जीभ मुंह के किसी भी भाग को टच नहीं करती, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन से होते हैं, शक्कर वाला शा, देन षटकोण वाला शा, सरोते वाला सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है। जब ऊष्म व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है और इनकी संख्या भी होती है 4। इस प्रकार हमने देखा कि जो व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन सब की जब हम संख्याओं का योग करते हैं तो हमें व्यंजन की कुल संख्या मिलती है 33। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद जब शब्दों के वर्णों को, जब शब्द के वर्णों को मीन्स स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखते हैं, वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा है मैंने सूर्य, सा में बड़े उ की मात्रा है और या के ऊपर रा के लिख है, तो इसका वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तो सा के नीचे हलंत प्लस कौन सा हुआ, ये बड़ा उ, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा उ प्लस रा के नीचे हलंत प्लस या के नीचे हलंत प्लस आ, तो ये बन जाएगा सूर्य। सेकेंड में देखो गुरु, गा में छोटा उ और रा में भी छोटा उ, तो इसका हम जब लिखेंगे तो बोलेंगे गा के नीचे हलंत प्लस छोटा उ प्लस रा के नीचे हलंत प्लस उ, तो ये बन जाएगा गुरु। नंबर 3 पे देखिए सुमन, सा में छोटे उ की मात्रा है, माँ और ना, तो इसका भी हम ऐसे करेंगे, सा के नीचे हलंत प्लस छोटा उ प्लस माँ के नीचे हलंत प्लस आ प्लस ना के नीचे हलंत प्लस आ, तो ये बन जाएगा सुमन। नंबर 4 दिन, दा में छोटे ई की मात्रा है और ना, इसको लिखेंगे दा के नीचे हलंत प्लस छोटी ई प्लस ना के नीचे हलंत प्लस आ, तो ये बन जाएगा दिन। नंबर 5 मेला, मा में ए की मात्रा और ला में आ की मात्रा मीन्स मेला,
माँ के नीचे हलंत प्लस ए प्लस ला के नीचे हलंत प्लस आ, तो ये बन जाएगा मेला। इस पाठ से सीखा वर्ड से कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और जो ध्वनियाँ हैं ये ही अक्षर कहलाते हैं। वर्णों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, तो पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। फिर हमने देखा स्वर को भी दो भागों में जब हमने बांटा तो पहला बनता है ह्रस्व स्वर और दूसरा बनता है दीर्घ स्वर। इनकी संख्या होती है 11। फिर हम व्यंजन को देखें जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उनको भी हमने 3 भागों में बांटा। पहला था स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या होती है 25, दूसरा था अंतस्थ व्यंजन जिसकी संख्या होती है 4 और तीसरा था ऊष्म व्यंजन जिसकी संख्या होती है 4। इन सब का योग देखा तो हमने देखा व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है 33। फिर हम आए वर्ण विच्छेद में, जहाँ हमने सीखा कि वर्णों में स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद में जब हम वर्णों को अलग करके लिखते हैं और अगर व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कोई भी व्यंजन आता है उसके नीचे हलंत लगाना जरूरी है। हलंत लगेगा तभी वो वर्ण विच्छेद सही रहेगा। तो आई होप you have understood this topic. If you have any problem, you can ask me by WhatsApp. So enjoy your learning. आपका दिन मंगलमय।